नमस्कार दोस्तों। असम सरकार की ओर से राज्य में गोमांस खाने पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। असम के विपक्ष दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF ने कहा है कि राज्य की कैबिनेट को इस बारे में फैसला नहीं करना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। बता दें कि आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को राज्य में गोमांस खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। शर्मा ने कहा कि असम में किसी भी रेस्टोरेंट, होटल या फिर रास्ते में गोमांस नहीं परोसा जाएगा और किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या जगह पर भी इसे परोसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। AIUDF के महासचिव और विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि गोवा में बीजेपी बीफ को बैन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वहां वो ऐसा करेगी तो एक ही दिन में उसकी सरकार गिर जाएगी। रफीकुल इस्लाम ने कहा कि पूर्वोत्तर के हर राज्य में बीजेपी की या तो खुद की सरकार है या वो सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बीफ खाया जाता है या खिलाया जाता है और वहां किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है। बीजेपी वहां ऐसा कदम नहीं उठाती, लेकिन असम में वो ऐसा कर रही है। विधायक ने कहा कि असम में मुस्लिम, ईसाई, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ साथ आदिवासी लोगों की भी काफी समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर चर्चा की जानी चाहिए, ना कि इस बात पर कि किसके घर में क्या पकेगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा। उन्होंने कहा कि ये कैबिनेट का विषय नहीं है। AIUDF के नेता ने कहा कि असम में कांग्रेस और बीजेपी के नेता पिछले एक हफ्ते से इन्हीं बातों को लेकर झगड़ रहे हैं कि कौन क्या खाएगा। विधायक ने कहा कि वो असम के लोगों से अपील करते हैं कि वो नेताओं की बयानों में ना फंसे। मुख्यमंत्री शर्मा ने बुधवार को मीडिया से कहा, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा और पार्टी नेता रकीबुल हुसैन अलग अलग जगह पर गोमांस को लेकर कह रहे हैं कि वे गोमांस नहीं खाना चाहते। हमने आज की कैबिनेट बैठक में उनके बयानों पर चर्चा की और पाया कि गोमांस पर हमारा मौजूदा कानून काफी मजबूत है, लेकिन इसमें इस बात का प्रावधान नहीं है कि होटलों और रेस्टोरेंट में गोमांस खा सकते हैं या नहीं। शर्मा ने कहा कि अब उनकी सरकार ने असम में सभी जगहों पर गोमांस को खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बीफ की बैन की बात कहां से शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले उनकी सरकार ने फैसला लिया था कि किसी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस को परोसने पर रोक है, लेकिन अब इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। शर्मा सरकार साल 2021 में विधानसभा में एक विधेयक लाई थी जिसमें ये कहा गया था कि हिंदू, जैन, सिख और अन्य ऐसे समुदाय जो बीफ या गोमांस नहीं खाते, वहां पर गोमांस या इससे बनने उत्पादों की बिक्री और खरीद नहीं होगी। इसमें मंदिरों को भी शामिल किया गया था। काफी बहस के बाद ये विधेयक विधानसभा में पारित हो गया था। इसका शुरुआत हुआ था कुछ ऐसा। असम की सामग्री सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद बीफ के मुद्दे को हवा मिली थी। धुबरी के सांसद रकीबुल हुसैन ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और बीजेपी ने सामग्री में लोगों को गोमांस की पेशकश की और बंगाली मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की। रकीबुल हुसैन ने कहा कि ऐसा करके बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस सांसद हुसैन ने एक जनसभा में कहा था कि हिमंत कहते हैं कि उन्हें बंगाली मुसलमानों यानी मियां समुदाय के वोट नहीं चाहिए, लेकिन आप इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे कि जीतने के लिए उन्होंने गाय को मार डाला और इसकी दावत दी। रकीबुल हुसैन ने ऐसे आरोप लगाया था। रकीबुल हुसैन की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा था कि अगर कांग्रेस कहे तो उनकी सरकार राज्यों में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। अब शर्मा सरकार ने इस संबंध में फैसला ले लिया है। सामग्री सीट में रकीबुल हुसैन 5 बार विधायक रहे हैं और उनकी सिफारिश पर कांग्रेस ने उनके बेटे तंजिल हुसैन को यहां से चुनाव लड़ाया था। तंजिल हुसैन को 24,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली। ये बात सभी लोग शायद नहीं जानते होंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।